बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, भाई सत्यवान ने बहुत प्यारी वाणी गाई। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज की वाणी है, राम मिलेंगे आए कब है। राम की प्यास, परमात्मा के दर्शन की प्यास, कोई बिरहन जिनके हृदय में भाव पैदा होता है, कोई बिरही, कोई दीवाना, नहीं तो दुनिया की दौलत की, दुनिया की वस्तु की प्यास खत्म नहीं होती। राम की प्यास कैसे होगी? कोई एक आध अरब खरब में जिसके हृदय में मालिक के नाम की प्यास पैदा होती है, दर्शन की प्यास पैदा होती है, भाव बनता है। क्योंकि काल का जाल बड़ा भारी है, बिछा हुआ है, और हम दुनिया की न जाने क्या क्या वस्तुओं को देख करके हम फंस जाते हैं। हमारे मन के विचार, हमारी मनोदशा, और हम डोल जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, त्यागी, वैरागी, ज्ञानी राह से भटक जाते हैं। साधारण व्यक्ति की कौन सी बात है? तो महाराज श्री कहते हैं राम मिलेंगे आए कब है, कि राम कब मिलेंगे। चरण कमल चित अटक्यो, चरण कमलों में मेरा चित अटक्या हुआ है, और बात ना सुहाए। दुनिया की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, और बात चित ना भावे, और बात मन को न स्वीकार होए, और बात अच्छी ना लगे। क्योंकि एक ही बात है इस जीवन में, परमात्मा को पाने की। यदि इस जीवन में परमात्मा को नहीं पाया, हरि को नहीं पाया, तो जीवन बर्बाद हो गया। दोबारा ये परिवार नहीं मिलेगा, दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा ये गोती नाती नहीं मिलेंगे, दोबारा ये मौका भी नहीं मिलेगा। आप सोचते होंगे नहीं ये तो फिर मिल जाएगा, फिर भजन कर लेंगे ना। इसलिए संतों ने कहा है, और जन्म बहुतेरे होंगे, मानस जन्म दुवेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। और अनेक जन्म होंगे, लेकिन मानस जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत औखा है। और फिर हम परपंचताओं में फंस गए। विषय विकार अच्छे लगते हैं, राम की नाम की कमाई अच्छी नहीं लगती है। महाराज जी कहते हैं परमात्मा रूपी घी को छोड़ के, और विषय विकार जैसे चिच्चड़ दूध को छोड़ के खून में मगन रहता है। चीचड़ को पै ना मिले, लगा रहे थन माही, यूं कामी विष में मगन, हरि रस पीवे नाई। ऐसे ही जो कामी है, काम वासना में, क्रोध में, विरोध में, ऐसे ही अपने जीवन को गंवा के चला जाता है, और अंत बेले फूक निकल जाती है, शरीर ढेरी हो जाता है, और कुछ भी नहीं लेके जाता। लेकिन व्यक्ति के समझ नहीं आती है, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सारा जीवन बस बातों में ही, बातों में ही। जबकि संत कहें कि हरि कथा, के हरि चिंतन, के मालिक के नाम की कथा करें, के हरि का चिंतन करें, लेकिन यो मन बैठे, भक्ति की तरफ बैठोगे तो मन और भाग जाएगा। पैंड भराऊं भक्ति में तो बाजे सो कोस, नित्यानंद क्या कीजिए बैरी बस्या पड़ोस। भक्ति की तरफ कदम रखता हूं, 100 कोस दूर भाग जाता है, क्योंकि आदत बुरी पड़ी हुई है ना। इसीलिए संत चोट करें, आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर। कोई राम का प्यारा बदलता है आदत ना, तो लाचार है हम सारे। बातें करना आसान है, आदत बदलना औखा है। बातें करना आसान है, भक्ति करना औखा है। क्योंकि भक्ति कोई माला फेरे,
कोई कुछ करे, लेकिन भीतर की आदत बदलना मुश्किल है। सूरवीर का काम है, कायर का काम नहीं है। कायर धरे न धीर, अदर की राह में सूरा लंग लंग जाए समुद्र अथाह में। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कायर धीर नहीं धरता, वो अधर की राह है जहां धरा नहीं जावे, जहां ठहराव ना हो सके, और वहां पाव रखना है। नदी में बह के अगर सागर में जाना है तो आसान है, तैरना आए तो भी ठीक है, नहीं तैरना आए तो भी ठीक है, क्योंकि पानी अपने आप बहा ले जाएगा। लेकिन उद्गम स्थान की ओर जाना हो, जहां से नदी शुरू हुई है वहां जाना हो, और नदी के से ही जाना हो, तो बड़ा संघर्ष होगा। ऐसा नहीं जाया नहीं जा सकता, जाया जा सकता है, पर बड़ा संघर्ष होगा। शरीर भी जा सकता है, बीच में छूट भी सकता है, कोई लहर का झोंका से पत्थर से टकरा जाए। इसलिए तो कहते हैं भक्ति में सिर धड़की बाजी लागी तो पार हो गया, क्योंकि मन को समझाना खांडे की धार है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। इसलिए गुरुमुखी क्या करता है, गुरु नाम की कमाई करता है, अपनी आदतों को बदलता है, अपने विचारों को बदलता है, दुनिया की निंदा में, चुगली में, बेकार की बातों में जीवन को बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जानता है और बात कोई भी काम नहीं आवे। ऐसे ही एक भक्ति की बड़ी ऊंची कमाई करने वाली राजस्थान खंडेला सीकर जिला में जैसे मीराबाई हुई है, ऐसे कुमेती बाई हुई है, जैसे कर्माबाई हुई है, ऐसे ही बहुत समर्पण भाव था, प्रीत थी, मालिक के नाम का भाव चाव रहता था। उनके पिताजी राज पुरोहित थे, घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी। कृष्ण कृष्ण, दूसरा कुछ भी नहीं, बस एक ही समर्पण भाव बना हुआ था, श्री कृष्ण। शादी कर दी, पहले ही रात्रि को घर छोड़ करके भाग गई। राजा ने पकड़ने के लिए घुड़सवार भेजे, मरे हुए ऊंट के खोल के भीतर चली गई। 3 दिन तक भूखी प्यासी रही, और जब ये भय समाप्त हो गया कि अब गए होंगे सब, अब दौड़ समाप्त हो गई, तब उससे बाहर निकल के और वृंदावन जा पहुंचे। वृंदावन में भक्ति की साधना की, धीरे धीरे वो खुशबू फैलने लगी। पिता को भी पता चल गया कि बेटी यहां है। मिलने के लिए उनके पास गया, और बेटी एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है, आंखों से नीर बह रहा है, केवल भक्ति और कुछ नहीं। नितानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो। कोई दुनिया की दौलत नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई पद नहीं, मेरा महबूब गुमानी है, मुझे दुनिया से यारी क्या। वो प्रीतम, वो परमात्मा, वो महबूब, वो राम गुमानी, वो राम, बस उससे ही प्रीत है। ऐसे ही कुमेती बाई अपने कृष्ण से प्रेम करती है। उसकी भक्ति को देख करके, उसका प्रेम को देख के उनके पिता भी भाव विभोर हो गए, रोने लग गए। बेटी के आंखों में आंसू बह रहे हैं, भक्ति में लगी हुई है। पिता भाव विभोर हो गए। विद्वान पंडित थे, राज पुरोहित थे,
लेकिन बेटी का समर्पण भाव देख करके बस भाव विभोर हो गए, रुका नहीं गया, रो रहे हैं। बेटी ने आंखें खोली, पिता को देखा, प्रणाम किया, बड़ा समझाया। बेटी ने कहा यहाँ आके कौन जाता है, इस मार्ग में कोई आ गया तो फिर वापस घर नहीं जाते। बड़ा समझाया, नहीं गया। और बेटी ने पिता को जमुना में डुबकी लगा करके एक कृष्ण की मूर्ति दी, ये ले जाओ। आज भी खंडेला में उनके गांव में मंदिर बना हुआ, वही मूर्ति स्थापना जो उन्होंने निकाल के दी थी। और शरीर भी वहीं त्याग दिया मालिक की भक्ति करते करते। हरि मिले, भगवान मिले, जीवन धन्य हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी प्रेम पैदा हो। हम चाहते हैं कि दुनिया की कोई वस्तु, कोई मांग दिल में ना हो, केवल हरि, केवल परमात्मा। लेकिन ये होना औखा इसलिए है कि हम प्राथमिकता दुनिया के लोगों को देते हैं, भक्ति को नहीं देते। इसलिए हमारे चित्त में क्या होता है, दुनिया के काम काज रखते हम सारे, कभी बेटे का, कभी बेटी का, कभी कभी वो पूरे होते नहीं है। छोटे से जीवन से जब होश आने लग जाता है तब तृष्णा पैदा होती है, सारी उम्र तृष्णा खत्म नहीं होती। और जब लग तृष्णा दे में तब तक मान भी रहता है, अहंकार भी रहता है, सच्चा समर्पण नहीं हो पाता, भक्ति नहीं हो पाती, मालिक की याद नहीं बन पाती। क्योंकि सीधा बस दुनिया की तृष्णा, दिखावा, आडंबर, कामना, वासना, प्रीत नहीं है। और जब लग प्रीत नहीं होगी मन बदलेगा नहीं, प्रीत नहीं होगी रोना नहीं आएगा। दुनिया को दिखावटी तो बहुत रोते होंगे, मालिक की याद में रोना नहीं आएगा। और जब कोई दीवाना, कोई मस्ताना रोता है ना, उसको याद करके, हरि को याद करके, सदगुरु को याद करके, उसका मन निर्मल होने लग जाता है, उसके मन के विकार खत्म होने लग जाते हैं। रोता है ना, किसके लिए? परमात्मा के लिए। किसके लिए? गुरु के लिए। किसके लिए? संत के लिए। किसके लिए? स्वामी नित्यानंद दयाल के लिए कोई रोता है, याद करके। जैसे जीता दास अपने सतगुरु को कहते हैं, ए महाराज तेरी याद बनी रहे, अपनी याद बख्शो। जीता दास गांव का नंबरदार था। घीसा संत उस गांव में गए हुए थे, खेकड़ा में सत्संग करने के लिए। तो नंबरदार था तो मरोड़ भी पूरी थी। मन में अहंकार था कि लोगों को बहकाता है, चलो इसको लठ लेके गया गांव से निकालने के लिए घीसा संत को। और जब नजर पड़ी, घीसा संत ने कहा, अरे जित्ता, मैं तो आपको निकालने के लिए आया था, आप मुझे निकालने आ गए हैं। नजर मिलते ही पैरों में गिर गया, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो महाराज। और दीक्षा ली, शिष्य बन गया। और शिष्य बनने के बाद में विनती करी, प्रार्थना करी, इतने रोए, इतने रोए। हर बात में आधीनी, हर बात में सहजता झलकती है जीता दास की वाणी में। बहुत समर्पण भाव। छोटा सा हो कह रहना जगत में, तस दे गर्भ गुमाना जी। नाना सा हो कह रहना जगत में, गर्भ गुमान को छोड़ दे, छोटा हो जा। इतना नाना हो जिए जितनी नानी दूब, और घास जड़ जाएंगे, दूब रहेगी खूब, और फिर चौमासा आवेगा।
माने व्यक्ति के भीतर में लेस मात्र भी अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, अडंबर नहीं, पखंड नहीं, केवल मालिक की प्यास, मालिक के नाम की दर्शन, चाव, भाव और भूख है भीतर में, दूसरी और कोई भी बात नहीं है। अगर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो केवल मालिक की भक्ति करो, सिमरन करो। ऐसा नहीं है कि घर को छोड़ करके बात जंगल में जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है। आप हृदय में मालिक की याद बनाए रखें। जैसे जीता दास कहते हैं, अपनी याद बख्शो, याद के बिना हम दुखी है, सदगुरु आपकी याद बख्शो। आपकी याद बनी रहेगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपकी याद बनी रहेगी तो याद याद में याद है, याद याद में याद, याद है तो आबाद है, नातर बर्बाद। कबीर साहब के परमात्मा की याद है तो ये जीव आबाद है, क्योंकि मुक्त होगा, काल का जाल लगेगा नहीं, जन्म मरना नहीं होगा, काल के जाल से बच जाएगा। याद है तो आबादी हो जाएगी, और याद नहीं है तो बर्बादी इतनी भारी है, क्योंकि फिर दोबारा मानव जीवन नहीं मिलता, दोबारा ये मौका नहीं मिलता। आज मिला है, क्या आपने विचार किया 2017 में होंगे आप? पता नहीं 2070 देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सोच के देखो। ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, साल बदल, आपके आगे रोज साल बदले, रोज रोज दिन बदले, तारीखें बदलती गई तो साल भी बदलता गया। क्योंकि 2024 की जो आज तारीख है, यह तारीख कल नहीं आवे, यह तारीख फिर नहीं आवे, तो रोज बदल गया ना। और फिर जीवन तो रोज रोज घटता जा रहा है। जो आप प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे गुरुदेव के पवित्र स्थान पे बैठ के, आप मन का बोझ हटा के हल्का कर लो, राग द्वेष मिटाए के मन को ठीक कर लो, छल कपट की बात को छोड़ के मन को ठीक कर लो, और फिर प्रार्थना करो, फिर अर्ज करो, मैं आपका हूं, कृपा करो। जीता दास की तरह रोने लग जाओ। रोए हैं जीता दास। और जब बात बन गई, जब मुक्त हो गया जन्म मरण से, तो फिर बुढ़ापे, ये गीत भी गाया है, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में। बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सरल क्षेत्रीय भाषा में, जो आम समझते हैं हम, जीता दास ने ऐसी भाषा में गीत शब्द गाए कि बुढ़ापे में मेरी बात बन गई है। मैं जिनके पीछे दौड़ता था दिन रात, हाय मेरा मेरा करता था, उसको कोई भी ना पाया। जब जान हुई पटी, जब पता चला है तो सब लेन देन के व्यापारी हैं भाई, लिया था आज ले रहे हैं, ये तो लेन देन का काम चलता है। किसी जीवन में लिया दिया था, आज कोई किसी रूप में आ गया, कोई पुत्र बन गया, कोई पुत्री बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, क्योंकि लेना देना तो चलता रहता है ना। आज जिसके साथ किया, कल उसके साथ वो हिसाब चुकाना पड़ेगा। कर्म तो आगे आता ही है ना। वो एक, इसलिए अपने जीवन को बदलो, ये कर्म के जाल से बचने के लिए बंदगी करो, सिमरन करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। पल पल बीती जात है, राम मिलन की बार, मालिक के मिलने का मौका बीतता जा रहा है। इसलिए अपने राम को, परमात्मा को सदा याद करो। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित
यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।